जिंदगी में कभी भी बनना हो ना, किसी की जरूरत नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जरूरत तो कोई भी पूरी कर लेता है। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आप अगर वहां से चले गए तो उसके जीवन में आपकी कमी खलने लग जाए। तो आपको कमी बनना चाहिए, क्योंकि कमी को कभी कोई पूरी नहीं कर सकता है। एक बार की बात है, रामचंद्र जी वनवास में थे। माता सीता, लक्ष्मण जी सभी वनवास में गए हुए थे। चित्रकूट की बात है। चित्रकूट में एक बार एक पत्र पुष्प विहीन ठूंठ भगवान को दिखाई दिया। भगवान की दृष्टि उस ठूंठ पर पड़ी, जिसमें न कोई फूल है, न कोई पत्र है, न कुछ है, और एक जड़ विहीन, जिसमें जड़ नहीं है, वह जड़ विहीन अमरबेल उस ठूंठ से लिपटी थी। तो अमरबेल की हरियाली से वह ठूंठ बिल्कुल हरा भरा नजर आ रहा था, बड़ा सुंदर नजर आ रहा था। तो सीता जी ने पूछा कि प्रभु, आप इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं? आप इस ठूंठ में इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हैं? तो राम जी ने कहा कि आप उस ठूंठ को देख रही हैं। कितना भाग्यशाली है कि इसके पास अपनी कोई शोभा नहीं है, फिर भी यह कितना धन्य है कि इसे इस अमर बेल का संग मिला, और इसकी पूरी शोभा इस बेल के कारण है। तो सीता जी कहने लगी कि प्रभु, धन्य तो यह अमर बेल है जिसे ऐसा आश्रय मिल गया, नहीं तो यह जड़ विहीन बेल भूमि पर ही पड़ी दम तोड़ देती। कैसे तो ऊपर उठती, कैसे फलती फूलती, कैसे इस सौंदर्य को प्राप्त होती। भाग्य तो इस बेल का है, वृक्ष का तो अनुग्रह है। अब निर्णय कौन करे कि सही कौन बोल रहा है? राम जी सही बोल रहे हैं या सीता माता सही बोल रही है? कैसे निर्णय कौन करे? तो दोनों ही लक्ष्मण जी की तरफ देखने लगे। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि उसे उस वृक्ष और बेल से बनी छाया के नीचे एक पंछी बैठा है। तो लक्ष्मण जी की आंखें भीग गई और कहने लगे कि भगवान, न तो यह वृक्ष धन्य है, न यह बेल धन्य है, धन्य तो यह पक्षी है जिसे इन दोनों की छाया मिलती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ब्रह्म तो वृक्ष जैसा है। जो ईश्वर है वह कैसे है? वृक्ष जैसे है, अविचल है, वो कहीं नहीं जाते, एक जगह स्थिर है। वह बस है, जैसे हैं वैसे ही है, तटस्थ है। किंतु जब भक्ति रूपी लता इसमें लिपट जाती है, तब क्या है? यह शोभा प्राप्त करती है। तो भगवान का मत है कि हमारी शोभा अर्थात ईश्वर की शोभा क्या है? भक्ति से है। जब भक्ति है तब ईश्वर है। लेकिन सीता जी का मत क्या है कि भगवान के कारण ही भक्ति का सहारा प्राप्त होता है। जब भगवान है तभी हमें भक्ति प्राप्त होती है। अगर भगवान की शरण ही ना हो तो शरणागत कहां जाएगा? जब दीन बंधु ही ना हो तो उन दीनों को कौन पूछेगा? लेकिन लक्ष्मण जी का मत क्या है कि वह कहते हैं कि धन्य तो मैं हूं, अर्थात धन्य वह व्यक्ति है, वह जीव धन्य है जिसे भक्ति और भगवान दोनों की कृपा मिलती है।